वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिमुपते गोचामि समयपावण विनमो सुरकेतुनीमणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के उपरांत परिशिष्ट में श्यामला अधिकार दिया हुआ है। कल हमने इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी। श्यामला अधिकार में थोड़ा सा मैंने कल कहा था, थोड़ा सा कठिन लग सकता है पर सरल करेंगे आप, क्योंकि प्रकरण ऐसा क्यों है? क्योंकि कहते हैं वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु अभेद अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से देखो तो सामान्य है, एक है, सत है। और भेद अपेक्षा से देखो तो गुण और पर्याय का समूह है। और जब गुण और पर्याय की तरफ देखते हैं तो अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, ऐसा सब इतना व्याप्त है। और इस विस्तार से युक्त, विशेषता से युक्त वस्तु को सिद्ध करने के लिए श्यामवाद ही समर्थ है। तो यहाँ पे कल कलश में क्या चर्चा चली थी कि श्यामवाद की शुद्धि के लिए हम वस्तु तत्व की व्यवस्था को जरा फिर से विचार करते हैं, फिर से करते हैं, विचार करते हैं। और किसके लिए? वस्तु तत्व की व्यवस्था और उपाय उपेय भाव। उपाय उपेय मिलेगा साधन साध्य भाव। साधक को, साधन को चलेगा, जो साधना कर रहा है वो साधक, और उससे जो साध्य होगा वो जो प्राप्त करना है उसे साध्य कहेंगे, उपेय कहेंगे। हम पेज नंबर 728 पे थे, भावार्थ हमने पढ़ लिया था, इसका थोड़ा सा विस्तार करते देखिए क्या कह रहे। वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक अनेक धर्म स्वरूप होने से वह श्यामवाद से ही सिद्ध किया जा सकता है। अब वो 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ही लगाया जैसे कि सामने कि अगर तुम्हें सिद्ध करना है किसी वस्तु के स्वरूप को तो श्यामवाद से ही कर सकते हो। सिद्ध करने का अर्थ क्या है? सिद्ध करना, प्रमाणित करना, प्रूव करना, साबित करना और स्थापित करना, प्रकाशित करना, समान अर्थ में। अब किसी को प्रश्न होगा, साहब हमें वस्तु के स्वरूप को साबित क्यों करना है, सिद्ध क्यों करना है? तो कहते हैं वस्तु का स्वरूप जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। सब कुछ काम सुखी होने के लिए कर रहे हैं, वस्तु को क्यों समझे? हम पैसे क्यों कमाएं? तो कहते पैसे नहीं कमाएंगे तो पेट कैसे भरेगा? आहार पानी भोजन कहाँ से लाएंगे, भोजन ग्रहण कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए तो पैसे कमाने पड़ेंगे। इसलिए श्यामवाद से वस्तु स्वरूप समझा जाएगा और वस्तु स्वरूप समझ के सुखी हुआ जाएगा। पूरा प्रयोजन को फोकस रखना, प्रयोजन भूलना नहीं है, सुखी होना है। हम इतने क्यों करें? वस्तु स्वरूप बिना समझे काम चल सकता है तो बोलते नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। क्योंकि वस्तु स्वरूप में से कौन तुम्हारा प्रयोजन साध्य करेगा? तुम्हें जो अनादिकाल से सुखी होने की प्यास है, वो सुखी होने की प्यास को कौन बुझाएगा? तो वो वस्तु को समझना है तो श्यामवाद से समझाएगा। सब श्यामवाद से क्यों समझेंगे? क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक अनेक धर्मात्मक है। सामान्य मतलब जब हम अभेद रूप से देखते हैं तो सामान्य है, और विशेष मतलब जब हम भेद रूप से देखते हैं तो विशेष है। तो सामान्य के बिना विशेष नहीं होता है, विशेष के बिना सामान्य नहीं होता। अभी ये क्या चक्कर है? तो कहते हैं
विशेष किसके आधार से रहेंगे? सामान्य के आधार से रहेंगे। और सामान्य बनेगा किससे? विशेषों से बनेगा। बस इतनी सी बात। तो गुण और पर्याय ये विशेष है और गुण और पर्याय का समरूप द्रव्य ये सामान्य है। तीनों के क्षेत्र एक है, तीनों का क्षेत्र अलग नहीं है। काल और भाव को भी गौर कर दो, तीनों का द्रव्य एक है, क्योंकि गुण और पर्याय द्रव्य के बिना रहते नहीं। थोड़ी सी टेक्निकल, थोड़ी सी जटिल, मेरे को बहुत डर लगता है ये सब टेक्निकल लेने में, बट हम चलते जाते हैं। आप बने रहना, मजा आएगा इसमें, थोड़ा सा नया प्रमेय मिलेगा, नई चीज समझने मिलेगी। क्योंकि अमृतचंद्र देव ने लिखा है, मतलब कुछ सोच के लिखा होगा, तो जरूरत पड़ेगी ऐसे। क्यों? क्योंकि बाहर में चलते ये शायरवादी नहीं, शायरवादी। कल मैं कह रहा था बात करते करते, तो हमने अभी तक क्या क्या चर्चा की भावार्थ में बहुत अच्छी चीज लिखी है। वो बोलते हैं वस्तु स्वरूप को सिद्ध करना है तो शायदवाद से ही किया जा सकता है। वस्तु स्वरूप को सिद्ध क्यों करना है? क्योंकि वस्तु स्वरूप जब तक सिद्ध नहीं होगी, प्रमाणित नहीं होगी, साबित नहीं होगी, प्रूव नहीं होगी, तब तक हम निर्णय कुछ भी नहीं ले सकते। हमें पता ही नहीं हमारे आत्मा में सिद्ध समान एक अंश पड़ा हुआ है। हम हाँ में हाँ, मान में मान बोला लेते भाई। जिनवानी कहती है हमें भी अच्छा लगता है सुनने में कि भाई जैसे हमें अच्छा लगता है ना, हमें पता नहीं हमारे परदादा बहुत बड़े नगर सेठ थे, बट सभी कहते हैं बचपन से हम सुनते आए हमारे परदादा बहुत नगर सेठ थे। नगर सेठ किसे कहते हैं, परदादा किसे कहते हैं, कुछ पता नहीं हमें, बस हम मान में मान बोलाते हैं। उनका नगर सेठ पना क्या था, कैसा रुतबा था, हमें कुछ भी पता नहीं। तो क्या होगा? उसका भाव वास्तव नहीं होगा। ऐसी वो सिद्ध समान हमारी वस्तु है, ये समझने के लिए हमें उसे प्रमाणित करना जरूरी है। और वो प्रमाणित होगी शायदवाद से, सिद्ध करने की सिद्ध होगी, प्रूव होगी, कंफर्म होगी शायदवाद से। शायदवाद क्या है? तो वस्तु को समझने की पद्धति, वस्तु को कहने की पद्धति। अगर कोई कह रहा है तो शायदवाद से कहेगा, सुनने वाला भी समझने वाला भी वो शायदवाद से समझेगा। अगर सुनने वाला समझने वाला शायदवाद से नहीं समझ रहा है, कहने वाला शायदवाद से नहीं कह रहा है, तो वस्तु पूर्ण नहीं होगी, तो कई भलती वस्तु खड़ी हो जाएगी। और एक प्रश्न खड़ा होता है, वस्तु को जैसी है वैसी समझना बहुत जरूरी है। वस्तु कुछ अन्य है और कुछ अन्य समझ ले तो भी घोटाला हो जाएगा, विपरीतता हो जाएगा। आपने सुना होगा मिथ्या ज्ञान संशय विपर्य अनवद्यसाय से रहित सहित होता है, और सम्यक ज्ञान में संशय नहीं होता है, विपर्य नहीं होता है, अनवद्यसाय नहीं होता है। तो ये क्या चक्कर है? विपर्य मतलब उल्टा, वस्तु ऐसी है और ऐसी मान रहा है, वस्तु पर है स्व मान रहा है, वस्तु जड़ है चेतन मान रहा है, स्वयं चेतन है जड़ मान रहा है, शरीर आदि रूप मान रहा है। तो वो हो गया विपरीतता। अनवद्यसाय क्या है? अपने को क्या करना है जैसी है, अपने को खाने पीने मिल रहा है, सोने मिल रहा है, रहने मिल रहा है, मजा आ रहा है, छोड़ दो। अनवद्यसाय कुछ नहीं करना। वस्तु क्यों हम उलझे हुए को समझने में क्या फायदा होगा, ऐसा करके वो छोड़ देता है। अनवद्यसाय। संशय, पता नहीं आत्मा में सिद्ध समान ऐसा कोई तत्व होगा क्या, शुद्धता होगी क्या, मेरा ज्ञान केवल ज्ञान को परिणमित होता होगा क्या, मेरे में अनंत गुण होंगे क्या, पता नहीं, मुझे पता नहीं। संशय विपर्य अनवद्यसाय, ये तीन से युक्त होगा वो वस्तु को भली भांति नहीं समझ सकता, और ये तीन से रहित होगा वस्तु को भली भांति समझ सकता। तो जब जब सम्यक ज्ञानी होंगे संशय अनवद्यसाय विपरीतता छूट जाए। और वो कब कैसे छूटेगी? तो बोलते शायदवाद से, वस्तु को सिद्ध करने से। और शायदवाद से क्यों कर सकते हैं? बोलते
सामर्थ्य नहीं। अवधिमान परिज्ञान मात्र रूपी को जानता है, छोड़ दो उसको, केवल यह ऊपर आने वाला है। तो अभी मति श्रुति ज्ञान में जब जानना है तो तुम्हें अंश अंश से ही, अपेक्षा अपेक्षा से ही जानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पूरी वस्तु को ग्रहण करने की अभी सामर्थ्य नहीं। तुम अंश अंश से ग्रहण करके फिर तुम जितने अंशों से वस्तु का निर्णय हुआ है वो निर्णय करके निर्विकल्प अवस्था में अभेद वस्तु को ग्रहण कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं। वो उसकी सामर्थ्य है, इसकी मति श्रुति ज्ञान की। बट वो ग्रहण करने के पहले, मैं उसे ग्रहण करने जाऊं उसके पहले मुझे उसका निर्णय तो होना चाहिए। तो बोलता है वो शादवाची होगा। और शादवाची क्यों होगा, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वस्तु एकात्मक नहीं है, वस्तु अनेक धर्मात्मक, वस्तु विशेषात्मक भी है, अनंत धर्म है उसमें। तो यह आप फिर से पढ़ते भावार्थ की पहली लाइन, वस्तु का स्वरूप, यह आत्मा का स्वरूप भी ले सकते हैं, सामान्य विशेषात्मक। सामान्य मतलब एक, अभेद, सतादिपना, और विशेषात्मक मतलब अनंत गुण, अनंती पर्याय रूप में। वस्तु का स्वरूप सामान्य, और ये एक साथ है, ये वस्तु के स्वरूप को किसी ने बनाया नहीं, क्षवो द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं, और द्रव्य गुण पर्याय से बने तो द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं, तो गुण पर्याय को किसी ने बनाया नहीं। गुण पर्याय भी अपने अपने रूप पटनी हो रही है, ध्रुव रूप या उत्पाद रूप, और उन गुण पर्याय से बना हुआ द्रव्य भी अपने आप बना हुआ, किसी ने बनाया नहीं। तो सामान्य विशेषात्मक वो द्रव्य, वो वस्तु स्वभाव से, क्या कह रहे हैं, सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वभाव से, पर भाव से नहीं है, पर से नहीं है, एक। और अनेक धर्म स्वरूप, अनेक मतलब एक धर्म स्वरूप नहीं है, अनेक मतलब दो परस्पर विरुद्ध धर्म भी हो सकते, उसमें सत असत आदि कल हमने थोड़ी चर्चा की थी, या अनेक मतलब गुण आदि, अनंत गुण भी हो सकते हैं, शक्तियां भी हो सकती हैं। ऐसे अनेक धर्म स्वरूप होने से वह मतलब वह वस्तु, वह पदार्थ, वह द्रव्य शादवाद से ही, अन्य किसी से नहीं, किसी की ताकत नहीं इसको प्रूव करने की, इसको समझाने की किसी की ताकत नहीं। शादवाद से ही सिद्ध किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। हम लौकिक पढ़ाई में कहते हैं ना, आपको ये सिद्ध करना है, क्या हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, दोनों को मिला के पानी बनता है कि नहीं, पानी को प्राप्त करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ, प्राप्त करके दिखाओ। तो वह वस्तु शादवाद से ही साबित हो सकती है कि हाँ, ऐसे अनंत गुणों का समूह आत्मा है, मेरे में ऐसा ध्रुव अंश पड़ा हुआ है, और उत्पाद वाली पर्याय भी होती है, ऐसा उसे प्राप्त करना शादवाद से ही प्राप्त कर सकते, और किसी से प्राप्त नहीं कर सकते। सिद्ध करना मतलब प्राप्त करना, प्रमाणित करना, ये प्रमाणित करना मतलब कोई दूरबीन से इसको प्रमाणित नहीं कर सकते, कोई दूसरी इंस्ट्रूमेंट बना दे और उस वस्तु को साबित कर दे, पॉसिबल नहीं, कभी भी निकलेगी नहीं, कभी भी नहीं निकलेगी। भले ही जैसे बाहर लौकिक में पहले सेकंड था, फिर नैनो सेकंड आया, फिर और कोई अलग अलग सेकंड आया, वो विभाग करते जा रहे, एक लिमिट तक जाएंगे, और वो खुदगल नहीं कर सकते। अमूर्तिक वस्तु में बाहर का साइंस कुछ भी नहीं कर सकता, हाथ उस ताकत ही नहीं उसके पास, उसकी सामर्थ्य ही नहीं, उसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश काल कुछ भी खबर नहीं। काल वो किसको मानता है, रात दिन को मानता है, बट कालानु नाम का कोई द्रव्य एवं मूर्ति, उसकी समय आदि जो पर्याय है, ये उसे नहीं समझ में आ रहा। और आत्मा को तो छोड़ ही दो, जीव वो प्रूफ शादवाद से हो, वो शादवाद, और वो शादवाद ये जीव की परिणति है। वचन वाला जो शादवाद से कहा जाता है उसे छोड़ दो,
जो हम अंश अंश से आत्मा का निर्णय कर रहे हैं ना, स्व वस्तु पर वस्तु का निर्णय कर रहे हैं, वो निर्णय जो ज्ञान में हो रहा है वो शादवाद से हो रहा है, वो श्रुत ज्ञान का भेद। ये पूरी प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे कह रहे हैं वह शादवाद से ही सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार शादवाद की शुद्धता, शादवाद की प्रामाणिकता, शादवाद की सत्यता, शादवाद की निर्दोषता, शादवाद की निर्मलता, शादवाद की अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए इस परिशिष्ट में वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है। देखिए कैसी गजब बात कह रहे हैं जय जी साहब। वस्तु स्वरूप का विचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शादवाद की सिद्धि करनी है। शादवाद वस्तु की सिद्धि करता है, अभी वस्तु स्वरूप में विचार करके शादवाद की सिद्धि की जाएगी, शादवाद को प्रूव किया जाएगा। क्या प्रूव किया जाएगा? कि शादवाद भगवान का अस्खलित शासन है, अखंडित शासन है, निर्मल शासन है, शुद्ध शासन है, सत्य शासन है, निर्दोष शासन है, प्रमाणित शासन है। मतलब शादवाद कोई बेकार की चीज नहीं है। शादवाद तो जिन शासन की रीढ़ की हड्डी है, इसी के बलबूते में पूरा शासन खड़ा है और अनादिकाल से चल रहा है ये शादवाद। गजब की। तो हमें शादवाद की शुद्धता सिद्ध क्यों करनी है? क्योंकि शादवाद की शुद्धता सिद्ध करेंगे तो शादवाद से समझ में आने वाले वस्तु स्वरूप की सिद्धि होगी, वस्तु स्वरूप की सिद्धि होगी तो सुख की सिद्धि होगी। इस प्रकार शादवाद की शुद्धता सिद्ध करने के लिए इस परिशिष्ट में वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है। वस्तु स्वरूप कैसी है इसके ऊपर हम विचार करते हैं। इसमें यह भी बताया जाएगा कि शास्त्र में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, फिर भी शादवाद के साथ विरोध नहीं आता है। ये हम 14 परस्पर विरुद्ध जो जोड़े बताएंगे, 7 जोड़े हैं, उसके 14 ये होंगे भंग, उनमें हम प्रूव करके दिखाएंगे। हर जगह पे ज्ञान मात्र उसको बताएंगे तो ज्ञान में सब जानने में आ जाता है। और दूसरे, एक ही ज्ञान में, एक ही आत्मा में साधकत्व तथा साध्यत्व कैसे बन सकता है? साधक मतलब जो साधना कर रहा है, साध्य मतलब वो साधना जिस साध्य को प्राप्त करने के लिए कर रहा है वो साध्य, जिसे प्राप्त करना है वो साध्य, और जो प्राप्त कर रहा है वो साधक। तो साधकत्व तथा साध्यत्व कैसे बन सकता है? किसमें? एक ही ज्ञान में, एक ही आत्मा में कैसे बन सकता है? यह समझाने के लिए ज्ञान का उपाय उपेय भाव अर्थात साधक साध्य भाव भी इस परिशिष्ट में विचार किया जाएगा। ये क्यों कर रहे विचार? ये कह रहे भैया 415 गाथा में जितना कहना था दे दिया। ये आत्मा ही कारण समझार है, आत्मा ही कार्य समझार है, हमने कह दिया। अब और हम थोड़ा सा कुछ कहना बाकी रह गया, चूली का रूप में कहो, परिशिष्ट रूप में कहो, हम विशेष कह रहे हैं ये ज्ञान ही साधन है, ज्ञान ही साध्य है। बाहर तुम्हें किसी की ढूंढने की जरूरत नहीं, स्वाधीनता खड़ी कर दे रहे हम आपकी। आपको कहीं तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं, अनुभूमि के अनुसार जाना, पर तीर्थ यात्रा जाके मुझे साध्य प्राप्त हो जाएगा, अनुवाद नतीजे। अभी कोई दान करने की जरूरत नहीं, व्रत करने की जरूरत नहीं, शील पालने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं है, इनसे मुझे साध्य हो जाएगा, अनुवाद नतीजे। ये सहचारी रूप में रहे मुझे कोई बाबा नहीं है, बट साधक और साध्य एक ही वस्तु में हो, उपाय और उपेय एक ही वस्तु में। उपाय क्या है? सुखी होने का उपाय। साधक कौन है? जो सुखी होने का उपाय करता है। और उपेय क्या है? जिससे सुखी हुआ जाएगा। दोनों क्या घटित कर रहा हूं मैं, अच्छे समय में अभी से। उपेय मतलब जिससे सुखी हुआ जाएगा, जो साध्य है,
और उपाय मतलब जो साधक उपाय कर रहा है सुखी होने के लिए, वो बोलते दोनों एक ही द्रव्य में है। समझो, स्वाधीनता समझो, गजब की शासन की स्वाधीनता। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं। भूमिका अनुसार हमें राग आएगा, हम करेंगे, श्रद्धा से हे मानेंगे, शुभ राग को भी, अशुभ को तो हे मानेंगे, शुभ राग को भी हे मानेंगे। अभी भूमिका अनुसार कुछ अशुभ राग भी आएंगे, अभी छूटेंगे नहीं, आरंभ आदि। बट साथ में हम मानेंगे बात क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे। ये कह रहे हैं एक ही ज्ञान में साधकत्व तथा साध्यत्व। हम कहते हैं ना, हमने साध्य किया, हमने प्राप्त किया और हमने इतनी साधना की। बाहर में चलते हैं बहुत सब, इन्होंने कितनी कठोर साधना करके ये सब बनाया। वो कहते दो द्रव्य में साधन साधक और साध्य होता ही नहीं, साधिक। और ये जिसे समझ में आ गया वो जीव इसको प्राप्त कर चुके, उनको साध्य मिल जाए। और जिसे ये श्रद्धा नहीं होता, नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, शास्त्र के बिना ज्ञान नहीं होगा, ये अनशन आदि के बिना, तप के बिना निर्जरा नहीं होगी, तप से निर्जरा ऐसा भगवान नहीं तो कहाँ है, या ये के बिना ये नहीं होगा, वो सब बड़े भ्रम, उससे साध्य होगा ही नहीं। वो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में रह सकते हैं। जब साध्य की प्राप्ति होगी साधक को, उसके अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में स्वाध्याय आदि सब होंगे, सहचार्य रूप में सब होंगे। बट जब जब ये प्राप्त होगा, एक ही द्रव्य में होगा, बाहर क्या कोई गुंजाइश नहीं, बाहर का कोई अवलंबन रहेगा, विकल्प कुछ नहीं रहेगा, निर्विकल्प अवस्था रहेगा। तो साध्य मतलब अनंत गुणों का समरूप पिंड, और साधक मतलब ये उत्पाद वाली पर्याय। ये इसे साधती है एक ही द्रव्य में दोनों है, ये उत्पाद वाला है, ये ध्रुव है, दोनों एक ही द्रव्य में। हमें बहुत रिजॉइस करनी चाहिए, रिजॉइस मतलब प्रसन्न होना चाहिए, बहुत खुशी मनानी चाहिए। शासन ने हमें क्या नहीं दिया, कितनी स्वाधीनता दी, दूसरे को भी पराधीन नहीं करेंगे हम, और हम भी स्वाधीन रहेंगे। हम भी किसी के अधीन नहीं पर किसी को अधीन करेंगे, ऐसा शासन है, अद्वितीय शासन। तो एक ही ज्ञान में साधकत्व तथा साध्यत्व कैसे बन सकता है, यह समझाने के लिए ज्ञान का उपाय उपेय भाव अर्थात साधक साध्य भाव भी इस परिशिष्ट में विचार किया जाएगा। वो कब करेंगे हम 7 युगल परस्पर विरोधी, मैंने कल कहा था, तत् अतत् एक अनेक, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से सत, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर भाव पर काल और पर भाव से असत, और नित्य अनित्य, ऐसे 7 युगलों से हम वस्तु की विचार करेंगे, वस्तु को प्रूव करेंगे कि वस्तु में, एक ही वस्तु में ये 7 के 7 पड़े हैं, 14 के 14 पड़े हुए हैं, ये है तो अनेक है, ये 7 समझ गए तो हम बाकी का हो जाएगा। और उसके बाद में 47 शक्ति से हम उस आत्मा का वैभव प्रूव करेंगे, उस वस्तु तत्व का विचार करेंगे, उसका व्यवस्था बताएंगे। तो ये हम वस्तु तत्व में बात करेंगे। ये दोनों होने के बाद में एक ही ज्ञान में कैसे उपाय भाव ये चर्चा हम करेंगे। देखिए आगे क्या कहते हैं। अब प्रथम आचार्य देव वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा स्याद्वाद को सिद्ध करते हैं। पहले तो स्याद्वाद क्या है वो प्रूव करेंगे और फिर वस्तु स्वरूप के विचार करेंगे। क्योंकि स्याद्वादी पता नहीं साहब वस्तु स्वरूप के विचार करने लग जाए, ऐसे कैसे चलेगा। तो देखो कैसा स्याद्वाद है हमारा। स्याद्वाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला अर्थात सर्वज्ञ का एक अस्खलित निर्भय शासन। क्या गजब बात कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? अमृतचंद्र देव के संस्कृत का हिंदी। ये जयचंद जी साहब का नहीं, जयचंद जी साहब का हो गया, भावार्थ खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं वो? स्याद्वाद क्या है? समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला। वस्तु जैसी है वो तो अपने स्वयं से ही, वस्तु हमारे मानने से अन्यथा नहीं होती, वो तो जैसी वैसी बनी रहेगी।
ये वस्तु जड़ है तो जड़ी बनी रहेगी, हमारे मानने से ये चेतन होगी नहीं, ये पर है तो परी रहेगी, हमारे मानने से ये स्व नहीं हो जाएगा। मैं इस मोबाइल को कितना भी अपना स्व मान लूं, इसलिए मेरा नहीं होगा। भले ही मुझे भ्रम बना रहेगा, भले ही सब पूरी दुनिया वाले कहेंगे कि आपका सब मोबाइल कितना अच्छा है, कितने में लिया, कितना मेगापिक्सल, कैसा सब पूरी दुनिया कहेगी, बट इससे वस्तु ऐसी नहीं हो जाती। वस्तु परे तो परी रहती है, उसे स्व कब कहेंगे जब वो वस्तु मेरी अनादिकाल से अनंत काल तक मेरी रहती, तब उसे मैं स्व कहूंगा। ये तो अनादि से अनंत काल तक रहती ही नहीं मेरी, तो सर मोबाइल यूज करना बंद कर दे, कौन कहे? भूमि का अनुसार मोबाइल रखना है नहीं रखना है तुम तुम्हारा निर्णय है, और श्रद्धा में रखो ये वस्तु मेरी नहीं, ये पर है तो परी रहेगी। तो वस्तु जैसी है वैसी ही रहेगी, उस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा शादवाद सिद्ध करता है। और कितनी वस्तु का करेगा? बोले समस्त वस्तु, पूरे 3 लोक में जितनी वस्तु है, जाति अपेक्षा से 6 है, फिर संख्या अपेक्षा से जाने उसके विशेष भेद, उन सभी वस्तुओं के स्वरूप को महत्वपूर्ण क्या है? उन वस्तु का स्व का अपना रूप, अपने वैभव, उसको सिद्ध करने वाला शादवाद है एक। दूसरा है अरहत सर्वज्ञ का एक अस्खलित शासन है। अस्खलित कहो, अखंडित कहो, निर्बाध कहो, चलेगा। ये कब से चला आ रहा है ये शासन? महावीर भगवान से, महावीर भगवान का शासन चल रहा है आदिनाथ भगवान से, या पूर्व की 24वीं से, या आगे की 24वीं से। ये कह रही है अनादिकाल से चलता है, ऐसा का ऐसा अबाधित चलता है। इसमें एक समय के लिए बाधा नहीं है, एक समय के लिए बाधा नहीं है। पूरे 3 विश्व में महाविदेश क्षेत्र में अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसी का जगत में 20 तीर्थंकर तो विराजमान होती ही है, एक और उत्कृष्ट 170 रहेंगे, 2 और वो मान लो नहीं भी वहाँ सामान्य के भी तो रहेंगे, उनकी देश नाम वही आता है। जैसे तीर्थंकर क्या आता है, कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं, क्योंकि देश नाम तो यही है पूरे शासन में। क्या प्रकरण चल रहा है अपना? ये अरहत सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ और अरहत। अरहत तो पाए जिन्होंने हत दिया है, किसको हता है? 4 घाती कर्मों, जो वीतरागता कर, जो वीतरागता और सर्वज्ञता दोनों के साथ है, उनका एक शासन, अनेक शासन नहीं। अभी भले ही जैन धर्म में बहुत सारे भेद हो गए, हमारी कितनी विडंबना हो गई पंचम काल में। सब किसको मानते हैं? हम व्यक्ति को मानते ही नहीं, हम तो उस अरहत सर्वज्ञ के एक शासन को मानते हैं, अनेक शासन नहीं है। अभी कितने शासन हो गए पंचम काल सब, ये फिर इसमें भी ये बहुत सारे, मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं है, इन चेन में हो गए। चेन में भी हर एक की अपनी अपनी विपरीतता बैठी है। वो तो इसी विपरीतता होगी, तुम्हारा व्यक्तिवाद होगा तो तुम्हें अरहत सर्वज्ञ देव का शासन मिलेगा नहीं, तुम्हें व्यक्तिवाद को गौण करना पड़ेगा। उस व्यक्ति के प्रति अहोभाव रहेंगे, जिस व्यक्ति ने हमें मार्गदर्शन किया है उसके प्रति अहोभाव रहेंगे, बट उस व्यक्ति का शासन नहीं चलेगा। उस व्यक्ति की तरफ से कुछ अलग पंथ, कुछ पक्ष, कुछ व्यवस्था नहीं चलाएंगे। वो चलाएंगे तो हम गड़बड़ कर देंगे। फिर अरहत सर्वज्ञ का जो एक महत्वपूर्ण है, एक अबाधित शासन, उसमें बाधा खड़ी हो जाए। क्यों? जब आप कोई व्यक्ति को समर्पित होते हो तो उस व्यक्ति में कुछ कम ज्यादा होती, क्योंकि वो तो छद्मस्त है, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो वितरागी नहीं है। उस व्यक्ति की अपनी कुछ न्यूनता है, उसी भी आप ग्रहण कर लेते हो, अशुद्धता को भी ग्रहण कर लेते हो। और अरहत सर्वज्ञ का जो एक शासन है उसमें पूर्ण शुद्धता, पूर्ण निर्मलता, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। तो आपने कभी प्रत्येक जीव ने क्या करना चाहिए? व्यक्तिवाद नहीं करना चाहिए, वस्तु तत्ववाद करना चाहिए। अगर वाद करना ही अच्छा लगता है तो वस्तु तत्व को ऊर्ध्व करो, हमेशा वस्तु तत्व को ऊर्ध्व रखना चाहिए। और अभी पंचम काल की जो बहुत भाव
भी व्यक्तिवाद पर खड़े हो जाएंगे। ये बड़ी विडंबना की बात है। और इसीलिए शास्त्रवाद इन्हें वस्तु स्वरूप बता नहीं पाता है, और वस्तु स्वरूप नहीं समझ पाते हैं, इसलिए सुखी नहीं हो पा रहा, इसलिए मोक्ष मार्ग में कदम नहीं डाला जा रहा है। कारण इतना ही, और कोई भी कारण नहीं, और कोई कारण नहीं। तो ये शास्त्रवाद कैसा है? समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला है, एक। दो, अनंत सर्वज्ञकार, वितराग सर्वज्ञकार। हमारा कोई ऐसा किसी ने मतलब हवा में बनाया ऐसा नहीं, हमारा पर्टिकुलर व्यक्ति ने बनाया। वो व्यक्ति प्रामाणिक है, वो व्यक्ति सर्वज्ञ है, जिसे 3 लोग 3 लाख और आलोक जानने में आ रहा है एक ही समय में, और जो वितरागी भी है। तो झूठ क्यों बोला जाएगा या गलत क्यों बोला जाएगा? या तो अज्ञान की वजह से, या तो राग द्वेष की वजह से। तो इनके राग द्वेष भी नहीं है और इनके पास अज्ञान भी नहीं है, इनके पास सर्वज्ञता भी है और अनंतपना भी है। ऐसे अनंत सर्वज्ञ का एक अस्खलित, मतलब जितने भी आज तक तीर्थंकर हुए, कितने तीर्थंकर हुए होंगे? अनंत। एक कोड़ा कोड़ी सागरों, यहाँ पे चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, वहां असंख्य तीर्थंकर हो जाते हैं। महाविदेश एक महाविदेश कितने तीर्थंकर असंख्य। सामान्य केवली की बात नहीं कर रहा, सामान्य केवली तो 6-8 महीने में जितने होंगे वो तो चलता ही, उनका जो फॉर्मूला होगा। तो आप समझो ऐसे एक कोड़ा कोड़ी सागरों, एक अवसर पड़ी का और एक उत्सर पड़ी में 48 होते हैं, 20 कोड़ा कोड़ी का। ऐसे कितने हुए होंगे 20 कोड़ा कोड़ी? अनादिकाल से कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर। और इन सबका एक जैसा शासन चलता है। क्या कारण? क्योंकि सबकी सर्वज्ञता और सबका अनंतपना एक जैसे। और वो वचन देखो कैसे गजब है, जो वाणी निकल रही ओंकार में ध्वनि, वो भी इसी विशेष है। वो है पुद्गल जड़, और सहज ऐसा तीर्थंकर प्रकृति का उदय और दिव्य ध्वनि निमित्त रूप में सहज ऐसा योग कि वैसा का वैसा जाता है, वैसा का वैसा एक रूप में जाता है, एक रूप, वो अनेक रूपता नहीं होता। और हम इतने पुण्यशाली जीव है कि पंचम काल में, इतने युग्मा काल में, भंडावसर्पणी काल में हमें ये निर्दोष शासन मिल गया। शास्त्रवाद को बताने वाला, वस्तु को सिद्ध करने वाला, प्रमाणित करने वाला, और वस्तु हमें अगर सिद्ध हो जाए मेरा काम हो जाए। आज के लिए होमवर्क क्या थोड़ा कठिन लग रहा है, थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। मुझे डर लग रहा है बहुत ये सब करने, इसलिए मैं एकदम आराम से जा रहा था। जाएंगे आराम से, चिंता मत करना, क्योंकि एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो प्रकरण मत तो बोलना है। क्या कह रहा था मैं, भूल गया बोलते बोलते। हाँ, आज के लिए होमवर्क क्या कि ये शास्त्रवाद से वस्तु की जो सिद्धि की जाएगी, ये सिद्धि कैसे करते होंगे? अंश अंश से कैसे निर्णय करते होंगे? अंश अंश से निर्णय करके उस पर विचार कैसे करते होंगे कि इसमें सही में प्रभुत्व गुण है, सही में ऐसा है, सही में ऐसा है, सही में ऐसा है, ऐसा निरंतर चलता है, निरंतर प्रोसेसिंग। और ये सिद्धि हो जाए अंतर मूलत काल के लिए उस वस्तु की, समझा? अपना काम करने के लिए आए, हमारे ये काम में नहीं, ये काम में फोकस रखना चाहिए वस्तु का। हमें वस्तु की सिद्धि करनी, ऐसा नहीं कि हम जैन कुल में आए तो हम वस्तु की सिद्धि हो गई। बोलते कुल से कुछ नहीं होता। कुल से तुम्हें एक फायदा होगा कि तुम बचपन से 6 आवश्यक आदि 8 मालूम पालोगे, आदि आदि जैसी जो होगी। अब वो भी तो धीरे धीरे डिटोरेट होते जा रहा है, उसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बट ये तो काम स्वयं ही करना है, ये तो स्वयं ही करना है, वस्तु की सिद्धि तो स्वयं करना है। तो कहते हैं अनंत सर्वज्ञ का एक अस्खलित निर्माण शासन है। शासन किसे कहा मैंने कल? तो जो व्यवस्था चलती है, हुकूमत चलती है, नियंत्रण चलता, वो एक अर्थ, वह शास्त्रवाद सर्व अनेकात्मक है। इस प्रकार उपदेश करता है। उपदेश क्या करता है? सर्व, सर्व मतलब सब कुछ। विश्व भी अनेकात्मक है और विश्व में जो जो द्रव्य है वो सब अनेकात्मक,
जो जो वस्तुएं वो अनेकात्मक है। अनेकात्मक क्या कहा मैंने कल? अन एक अंतमक। अन मतलब नहीं, जो एक नहीं है, अंत मतलब धर्म, मतलब अनेक धर्मात्मक है। कौन? सब कुछ। तो आप एक अपेक्षा से मत देखो, इस प्रकार उपदेश करता है क्योंकि समस्त वस्तुएं अनेकांत स्वभाव है। यहां महत्वपूर्ण क्या है? अनेकांत स्वभाव। अनेकांत इनका स्वभाव है, परभाव नहीं है, पर का दिया नहीं है, स्व का दिया हुआ है। स्वभाव, वो धर्म उसका स्व का है। सर्व वस्तुएं अनेकांत स्वरूप है। इस प्रकार जो शास्त्रवाद कहता है सो असत्यार्थ कल्पना से नहीं कहता है, मन गणत कल्पना नहीं है, परंतु जैसा वस्तु का अनेकांत स्वभाव है वैसा ही कहता है। यहाँ आत्मा नामक वस्तु, और ये वस्तु जैसी है वैसी अगर कहे नहीं, वैसी अगर जाने नहीं तो हम ठगे जाएंगे, ठगे जाते। होता है ऐसे। जैसे मार्केट में कोई बोलता है साहब ओरिजिनल, और मान लो हमें उस व्यक्ति को विश्वास है, हम ले लेते, और बाद में पता चलता है कि ये तो ओरिजिनल नहीं, इसके लक्षण नहीं दिख रहे। वो क्या होगा? ठगे गए तो क्या होगा? हमें मनस्ताप होता है कि 100 रुपये की डुप्लीकेट वस्तु मिलती है, वो हमने 1000 रुपये में लेकर आए, मान लो उदाहरण के लिए ले रहे हैं हम, तो हमारा क्या ठगा? ये तो ठीक है, जीवन में 100, 500, 1000 जाएंगे, एक जीवन बर्बाद होगा, 2 होंगे। पर बोलते हैं ये वस्तु पूरा 3 लोक में जैसा वस्तु स्वरूप है, वो 6 जातीय अपेक्षा से द्रव्य से वो वस्तु स्वरूप न समझने की वजह से हम ठगे जा रहे हैं। क्या ठगे गए सब? हम दुखी हो रहे हैं, हमारा ठगना, हम आकुलित रह रहे हैं, हमारा ठगना, हम भयाक्रांत रह रहे हैं, हमारा ठगना। क्या भय साहब? हमें अकस्मात कुछ हो जाएगा ऐसा भय, परलोक में क्या होगा ऐसा भय, इस लोक में क्या होगा भय, पता नहीं, यहाँ से जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, वो क्या होगा पता नहीं, 5 व्यापार होगा कि पता नहीं, माल आएगा कि पता नहीं। ये जो हमें निरंतर 7 प्रकार के भय लगे हुए हैं, जो निरंतर, ये हमारा ठगाई हो रही है। किसकी वजह से? हम वस्तु स्वरूप को नहीं जाने, और कोई कारण नहीं। वस्तु स्वरूप को क्यों जाने? तो हमारी ये ठगाई हमें बंद करनी। हम जो ठगे जा रहे हैं वस्तु स्वरूप न जाने, तो वस्तु स्वरूप कौन नहीं जान रहा? ज्ञान नहीं जान रहा। इसलिए प्रणोदी साहब ने कहा सब उसको मिथ्या ज्ञान को देते हो, मिथ्या दर्शन को रिस्पॉन्सिबल ठहराओ। बात तो इसी, बट ज्ञान प्रयोजनभूत काम नहीं करता है अपना। और प्रयोजनभूत काम क्या करना चाहिए था उसने? संजीव पंचेंद्रिय के भाव में उसने वस्तु स्वरूप का शास्त्रवाद से निर्णय करना चाहिए। वो निर्णय वो नहीं करता है कि उसकी बोले, ये दूसरे के दोष नहीं है। हम कहते मुझे क्या पता था? अरे यार तुम ज्ञान वाले हो, तुम्हें निर्णय करना चाहिए ना। ज्ञान किसके पास है? ये कहे तो समझ में आए, ये तो बोलता भी नहीं। ये इसके पास ज्ञान नहीं, इसे सुखी होना नहीं, इसे दुखी का सवाल नहीं। इसे आप मोड़ भी दो तो ये दुखी नहीं होगा, और इसे आप कोई सोने के कबड़ में भी रखो तो ये सुखी नहीं होगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जड़ है। बट चेतन होके सुख दुख का मिलन करने का तुम्हारा स्वभाव होके सुनने जिससे सुखी हुआ जा सकता है, ऐसे प्रयोजनभूत वस्तु व्यवस्था को शास्त्रवाद से क्यों नहीं समझे? तब प्रमाद में क्यों रहे? ये तुम्हारा अपराध, ये वस्तु का अपराध नहीं। वस्तु कहती है मैं तो हमारी, तो मैं अपने चतुष्टय में लीन हो रही हूं, तुमने जानना चाहिए था। प्रकरण कहां से चल रहा था? वो जीव ठगाया जा रहा है और उसे अभी ठगना नहीं है, तो उसी वस्तु व्यवस्था समझनी पड़ेगी। कैसी वस्तु व्यवस्था? जो नित्य भी है, अनित्य भी है, सत भी है, असत भी है, एक भी है, अनेक भी है, तत् भी है, अतत भी है, अनंत गुणों से भरी हुई है। ऐसी सुंदर व्यवस्था को समझना पड़ेगा। वो कह रहे यहाँ आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रता से उपदेश करने पर भी शास्त्रवाद का कोप नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के स्वयं अनेकांतात्मकत्व है।
हमने जब उसे ज्ञान मात्र कहा तो उस ज्ञान मात्र आत्म वस्तु में वो वस्तु कैसी है? ज्ञान मात्र है। उसमें स्वयं किसी ने दिया नहीं, अपने से अनादि काल से अनेकात्मात्मक तत्व है। अनंत धर्म उसमें सहज में, तो मतलब भाव, उसका वह भाव तो वह स्वयं उस रूप है। भले ही हमने ज्ञान मात्र आत्मवस्तु कहा, बट उससे हमने स्यादवाद का कोप नहीं किया, स्यादवाद का उल्लंघन नहीं किया, स्यादवाद को क्रॉस नहीं किया। हमने उसे ज्ञान मात्र लक्षण की अपेक्षा से कहा, क्योंकि ज्ञान ये लक्षण इस अनेकात्मत्व को समझ सकता है। अनेकात्मकता जो है, अनेक धर्मात्मकता जो है, इसे समझने की, इसे जानने की ताकत किसकी? ज्ञान की। इसीलिए हमने ज्ञान मात्र कहा था, और उसमें इससे चार बात को कोप नहीं होता है। वहां अनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत् है वही अतत है, जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। अनेकांत क्या है? अनेक धर्मात्मकता क्या है कि एक ही वस्तु में वस्तुत्व की, वस्तुपने की उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध, नित्य और अनित्य ऐसे परस्पर विरुद्ध लगते, बट इन परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। अब जैसे आचार्य ने क्या किया, ये परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां इन्होंने लिया है, उन्होंने उसको परस्पर विरुद्ध सापेक्ष धर्म लिया है। आप अगर 761 नंबर पेज निकालेंगे तो वहां पे उनका चारवाड़ अधिकार दिया हुआ है, 761 नंबर पेज। वहां नीचे से 5वीं लाइन देखिए, नीचे से 6वीं लाइन, उत्तर जो है ना, एक वस्तु में वस्तुपने को सिद्ध करने वाली अस्तित्व नास्तित्व द्वय आदि स्वरूप परस्पर विरुद्ध सापेक्ष दो शक्तियां लिखी। इन्होंने सापेक्ष शब्द ऐड कर दिया, यहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य ने सापेक्ष नहीं डाला, चले कोई बाधा नहीं। ये परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा सहित होते। ये कह रहे हैं परस्पर विरुद्ध सापेक्ष दो शक्तियां, और यहाँ लिखते हैं परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां। सापेक्ष शब्द एडिशनल है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपेक्षा तो लगी हुई है वहां है। तो ये कह रहे हैं इन परस्पर विरुद्ध शक्तियों को जो प्रकाशित करता है वह अनेकांत है। ये कहां प्रकाशित होगा? ज्ञान में प्रकाशित। शास्त्र में प्रकाशित होकर फायदा नहीं, हमारे ज्ञान में प्रकाशित हो गया तो हम सुखी हो जाएंगे। शास्त्र में तो कब से 2000 साल से प्रकाशित, 1000 साल से प्रकाशित है, बट हमारे ज्ञान में एक ही साथ वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, सत भी है, असत भी है, तत् भी है, अतत भी है, प्रकाशित होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा? उससे आकुलता कम हो जाएगी। क्यों हो? जैसा हम वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा देख रहे, हम आकुलित नहीं हो रहे, भयाक्रांत नहीं हो रहे, निर्वाण हो रहे, मगर हमारी वस्तु में ऐसा आराम से चल रहा। हम हमारी वस्तु को 47 शक्ति अपेक्षा से भी देखेंगे, हम हमारी वस्तु को इन 7 युगल जोड़ों की अपेक्षा से भी देखेंगे। जब हमें लगेगा हमारी वस्तु भी ऐसी है 7 युगल जोड़ों की अपेक्षा से, और भी उसके बहुत सारे युगल जोड़े बन सकते हैं, बट ये 7 में काम हो जाएगा हमारा, और वस्तु भी ऐसी है, सहजता आ जाएगा। और जब तक ये भान नहीं होता है, हमें निर्णय नहीं होता है, निर्णय पूर्वक भान
तो ज्ञान करना अलग है, पढ़ लेना अलग है, बोलना अलग है, और ये समझ में आना अलग है। हमें समझने की प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समझे बिना हमारा कल्याण होगा नहीं, और समझेगा निर्णय पूर्वक, ज्ञान में निर्णय होगा तभी होगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो वस्तु तत् है वही अतत है, जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। अब ये कैसे है, इसके लिए काव्य कहेंगे। इन्होंने इसमें भी देखिए अमृतचंद्र आचार्य देव को विशेष मानना पड़े। पहले तो संस्कृत में ये पूरे 14 भंग खड़े करेंगे, और उसके बाद में 14 काव्य कलश रचेंगे। मतलब एक ही चीज को दो बार करे, जैसे हमने सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में देखा था ना, 148 प्रकृतियां पूरी विस्तार से लिख दी, 49 भंग 3 बार लिख दिए। मतलब कितनी मेहनत की होगी उनके पास। अपने ऐसे नहीं हम कंप्यूटर में बोले और फटाफट टाइप हो जाएगा, ऐसा नहीं था। आप समझना, उनको प्रॉपर वो ताड़पत्र के ऊपर एक चीज करना। अपने लिए इन्होंने 2 बार लिखा है एक ही चीज को, दोहराएंगे। मतलब हमें महिमा आनी चाहिए ऐसे आचार्य देव की, और हमें भाग्यशाली समझना चाहिए कि ऐसा शासन ऐसे जीव मिले हैं जो मतलब अपने लिए अपना शुद्ध उपयोग छोड़ के हमारे जैसे जीवों के लिए सब पूरा दिख रहे हैं। हमें तो इसको समझने में समय डालना ही चाहिए। आज का समय आ गया, आप लोगों को भी बाकी का कुछ ना होगा, बट इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। आप लोग सिर्फ बने रहना, मतलब घबराना नहीं इससे, 4 बात के शब्द से कौन ना